नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। जब मुंबई दिल्ली के मीडिया में जस्टिन बीबर छाए हुए थे और लाखों रुपए खर्च कर उनके कार्यक्रम में मुंबई जाने वालों के इंटरव्यू छप रहे थे, उस वक्त पश्चिम यूपी के सहारनपुर में दलितों के गांव शबीरपुर को जलाया जा रहा था। पुलिस की मौजूदगी में घर के घर उजड़ गए, साइकिलें, डब्बों में रखा राशन, कढ़ाई में बनी सब्जियां, अंबेडकर की किताबें और बच्चों के बस्ते भिजल कर खाक हो गए। महज 20 दिनों में तीसरी बार सहारनपुर का यह इलाका सुलग रहा था। देश के कथित राष्ट्रीय मीडिया के मुख्यालयों से इस इलाके की दूरी महज 180 किलोमीटर की, पर मीडिया दिल्ली सरकार के हटाए गए एक मंत्री की बागी अदाओं पर फिदा था। 3 तलाक की उबाऊ बहसों से टीवी चैनल अटे पड़े थे। गोया कि भारतीय मुसलमान की सबसे बड़ी समस्या 3 तलाक हो, जबकि इस समुदाय में महज 0.56% तलाक होते हैं। बहरहाल, हम आज के मीडिया मंथन में अपने को सहारनपुर के मीडिया कवरेज तक सीमित रखने की कोशिश करेंगे ताकि विषय के साथ न्याय हो सके। आज की चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 4 खास मेहमान। हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदू कॉलेज में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल जी। हमारे साथ हैं अभिज्ञान प्रकाश, एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक। हमारे साथ हैं अमर उजाला के कंसल्टिंग एडिटर विनोद अग्निहोत्री, और साथ में हैं शंभू कुमार सिंह, जो नेशनल दस्तक के संपादक हैं। आप चारों का स्टूडियो में स्वागत है। शुरुआत करते हैं शंभू हम आपसे, क्योंकि आप सहारनपुर से लौटे हैं। शबीरपुर में आपने काफ़ी रिपोर्टिंग की है। हम बिल्कुल ये समझना चाहते हैं कि आपने जो वहाँ देखा, और जब देश के बड़े चैनलों, बड़े अखबारों को देखा कुछ एक अपवादों को छोड़कर, तो क्या आपके दिमाग में छवि उभरती है? क्या वाकई सहारनपुर ऐसा कुछ नहीं वहाँ था जो देश के मीडिया में जिसकी छवियां दिखाई जाएं, जिसकी रिपोर्टिंग हो? उर्मिलेश जी, मैंने बाथे नरसंहार के बारे में सुना था, जो जातीय हिंसा थी। काफ़ी दिनों बाद मैं सहारनपुर पहले भी गया था, जब मुस्लिम और दलित के बीच कॉन्फ्लिक्ट की कोशिश हुई थी। वो थोड़ा सा उतना ज़्यादा मुझे अंदर से हिलाया नहीं था, लेकिन जब मैं गया सबीरपुर गांव, और जब मैंने देखा 40 से 50 घर होंगे दलित समाज के, कोई ऐसा घर नहीं था जिसके दरवाजे नहीं टूटे हुए हों। और दरवाजे जो लकड़ी के थे वो टूटे हुए थे, जो लोहे के दरवाजे थे, जो ग्रिल थे, उनको तोड़ दिया गया था। बाइकें जला दी गई थी। ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर किया गया हो। मोटरसाइकिल को टारगेट किया गया था। सारे घर के टेलीविजन तोड़ दिए गए थे। बेड जला दिए गए थे। गेहूं, जो अभी गेहूं का मौसम है, गेहूं कटाई होकर घरों में आ जाता है अनाज, उसको मिट्टी पर बिखेर दिया गया था। और सबसे खास बात कि जो हैंड पंप होते हैं उनको तोड़ दिया गया। हर घर के हैंड पंप को तोड़ दिया गया। और आप ताज्जुब कर, पानी न पी सकें। पता नहीं उनकी क्या मोटिव होगी, वही बताएंगे। लेकिन जो हैंड पंप तोड़े गए थे, क्योंकि जब आप किसी को मारने जाते हैं तो उसके साथ आप बदतमीजी करते हैं, लड़ाई करते हैं, उसको काटते हैं। इस तरह के पहले तो घर में तोड़फोड़ हुई। महिलाओं ने बताया जिनके घर में शादियां थी, उनके गहने लूट लिए गए, पैसे लूट लिए गए। बच्चे जो हैं, वो जो हमारे घर में जो बेड होता है, बेड के नीचे जो एक मतलब बक्से जैसा बना होता है, जिसमें हम गर्मी के कपड़े रख देते हैं या सर्दी के कपड़े रख देते हैं, उसमें बच्चों को छुपाया गया था। उसमें बच्चे बचे। उसके बाद 1, 2, 3, 4 परिवार होता तो एक बात है। पूरे के जितनी दलित कम्युनिटी के लोग थे, जितनी घरें थी, सारे घरों में दरवाजे तोड़ दिए गए, आगजनी की गई। जो चारा होता है जानवरों का, उसमें मतलब उसको फूंक दिया गया। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई ऐसी महिला नहीं मिली मुझे जिसके शरीर पर तलवार के कट न हो, डंडे से के जख्म न हो। और एक तो इतनी विदारक थी, जो 13 लोग सहारनपुर अस्पताल में भर्ती है। मैं वहां से अस्पताल पहले गया था। एक महिला ने मुझे बताया कि मेरी स्तन काटने की कोशिश हुई। किसी के हाथ टूटे हुए हैं, किसी के पैर तोड़े गए हैं, सर पे 14-14, 15-15 टांके लगे हुए हैं। इस तरह की स्थिति है। लेकिन विनोद, जो शंभू अभी रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं वहाँ के बारे में, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, आमतौर पे इस तरह के जघन्य अपराध जब होते हैं, सामूहिक हमले होते हैं, हमेशा टेलीविजन चैनलों में, अखबारों में एक जुमला हमेशा उछलता रहा है, जंगल राज, जंगल राज, गुंडा राज। जंगल राज। तो संदर्भ में गुंडा राज और बिहार के संदर्भ में जंगल राज। उत्तर प्रदेश में भी जंगल राज ही कई बार उभरता था, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ इस बार जंगल राज जैसा जुमला उछला ही नहीं। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था रिपोर्ट्स को पढ़कर, और टेलीविज़न चैनल तो देख रहा था उस वक्त जब कोई खबर नहीं आ रही थी। जस्टिन बीबर थे और मंत्री थे, जैसा कि मैं पहले भी बताया इंट्रोडक्शन में।
क्या आपको लगता है, आखिर क्या वजह है कि इतने नजदीक का घटनाक्रम है, इसके लिए आपको बस्तर भी नहीं जाना है, नागालैंड नहीं जाना है, मणिपुर नहीं जाना है, इतनी बगल के घटनाक्रम को आखिर कवर क्यों नहीं किया गया? उर्मिलेश जी, अगर यही घटनाएं उत्तर प्रदेश में मायावती के शासन में या अखिलेश या मुलायम सिंह के शासन में होती, और आज के संदर्भ में अगर मैं कहूँ अगर कांग्रेस के शासन में भी होती किसी राज्य में, तो शायद आप टेलीविजन के पर्दों पर जंगल राज और अराजकता और तमाम सारे जुमले वाली तमाम रिपोर्ट्स देख रहे होते, बहसें होती पूरी। क्योंकि अभिज्ञान यहाँ बैठे हुए हैं, टीवी में हमारे साथ बहुत दिन की डिबेट होती रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे मीडिया में, उसमें अखबार भी शामिल हैं। अब मैं अखबारों को भी बरी नहीं करूंगा, कुछ अखबारों को अपवाद छोड़ दीजिए, इंडियन एक्सप्रेस अखबार है जिसने अच्छी रिपोर्टिंग, बेहतरीन रिपोर्ट, बेहतरीन रिपोर्टिंग मुझे शाबाशी देनी चाहिए। और सबको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि ये एक अखबार जिसने जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, सहारनपुर के एक एक वाकये को रेखांकित किया है, जिस तरह नेशनल दस्तक ने कुछ याद दिलाती है उस दौर की जब हम लोग रिपोर्टिंग किया करते थे, नवभारत टाइम्स जनसत्ता के दिनों की, हाँ, उन दिनों की जब फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करते थे। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत रिपोर्टिंग